हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट 2009। तो आरटी एक्ट क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आरटीई के तहत बच्चे को 6 से 9 वर्ष के बच्चे जो थे उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई, जिसका फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट है, यह 2009 में तैयार हुआ था, परंतु यह अप्लाई 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। यह सारे राज्य में हुआ था, अपवाद में सिर्फ जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए यह कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, परंतु यह तैयार हुआ था 2009 में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम जाएंगे। संविधान के 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने के लिए प्रबंध किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसका भी प्रबंध किया गया। डिसेबल बच्चे के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष है। तो जो 6 से 14 वर्ष है वह नॉर्मल के लिए है, परंतु जो डिसेबल बच्चे हैं, जैसे कि कोई अधिकम क्षमता की कमी हो, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था डिस्ग्राफिया, डिस्कूलिया, वो उस तरह के बच्चे के लिए या 6 से 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। तो नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14 और जो डिसेबल बच्चे हैं उसके लिए 6 से 18 वर्ष का निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रबंध होगा, अर्थात 5 साल के बच्चे जो है उसे स्टैंडर्ड 1 में रखा जाए, तो एज के अनुसार कक्षा में नामांकन होगा। जैसे हम मान लिए कि बच्चा 7 साल का है और उसे हम 1 में नहीं रखेंगे, उसे हम 2 में या 3 में भेजेंगे। उस तरह से उसका व्यवस्था करेंगे ताकि उसे पुराने नॉलेज के साथ आगे का भी शिक्षा दिया जा सके, जोड़ के दिया जा सके। आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निषेध। बच्चे के शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना चाहिए। जो बच्चा है उसे शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देने का प्रबंध है, अर्थात डंडा दिखाने का बच्चे को प्रबंध नहीं है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप बच्चे को पीट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बच्चे को पीटते हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो नो कोऑपरेशन पनिशमेंट। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। तो बच्चे का उम्र जिस जैसा है वैसा ही नामांकन होना चाहिए, टेस्ट नहीं होना चाहिए। नो एडमिशन फीस, अर्थात शिक्षा जो है निःशुल्क है। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन के नियम का विरोध है। तो जो गवर्नमेंट टीचर है वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। तो यह आरटीई के तहत
है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते आप, और जो गवर्नमेंट टीचर है वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। इसके विरुद्ध भी आप पे एक्शन हो सकता है। प्राइवेट स्कूल में बीपीएल छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रबंध हो, तो जो निम्न वर्ग के छात्र हैं उसे प्राइवेट स्कूल में 25% छूट का प्रबंध होना चाहिए। तो बच्चे का क्या रेशियो होना चाहिए? 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना आवश्यक है प्राथमिक स्तर पर। प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चे पर एक टीचर होना आवश्यक है। प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे व उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर, अर्थात जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल वह बच्चे बच्चे के घर से 1 किलो दायरे में होना चाहिए, तथा जो उच्च प्राथमिक है वह 3 किलोमीटर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डे होना चाहिए, अर्थात विद्यालय जो है 200 दिन खुला होना चाहिए, और 6 से 8 में 220 दिन। फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर पीआरटी टीचर कहलाता है। जो फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर होता है वह पीआरटी टीचर होता है। 6 to 10 का जो टीचर होता है वो टीजीटी टीचर होता है, और 11-12 का जो टीचर होता है वह पीजीटी टीचर यानी लेक्चरर होता है। फर्स्ट टू 5 प्राइमरी स्कूल में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए वह 30:1 का होना चाहिए। 6 to 8 में 35:1 का। 9 to 10 में सेकेंडरी स्कूल होता है, और 11-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो जो कक्षा 1 से 5 है उसमें कम से कम जो पढ़ाने का घंटा होता है वो 800 घंटा होना चाहिए। जैसे कि 10 से 4 बजे तक चलता है तो वह पूरा जोड़ के 200 दिन में 800 घंटा लगभग होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 में 1000 घंटा होना चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटा काम करना चाहिए। तो एक जो टीचर है गवर्नमेंट टीचर उसे कम से कम एक सप्ताह में 45 घंटा काम करना चाहिए, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयरिंग के समय भी सम्मिलित है, जिससे वह शिक्षण सामग्री जो बनाता है वो सब भी सम्मिलित है। एवं 150 चिल्ड्रन, 5 टीचर और 1 हेडमास्टर होना चाहिए। तो आज हमने जाना है आरटीई 2009 के बारे में। आरटीई 2009 में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, और 46वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए इसे लाया गया था। तो इस पे मुख्य जो बातें हैं वो जान लीजिए। ये तैयार हुआ था 2009 में, और इसे लाया गया था 1 अप्रैल 2010 में। अपवाद में जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ था। 86वें संशोधन द्वारा 2002 निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और डिसेबल जो बच्चे हैं उसे 6 से 18 वर्ष निःशुल्क शिक्षा दी जाए।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।